बेटा लास्ट क्लास में हमने आपका चैप्टर स्टार्ट किया था फाइनल अकाउंट, ठीक है। फाइनल अकाउंट में हमने ट्रेडिंग अकाउंट कंप्लीट कर लिया था और आज का जो अकाउंट आएगा आपका उसका नाम है बच्चे यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखो लास्ट क्लास में मैंने ट्रेडिंग अकाउंट का भी आपको रूल लिखवाया था। जो बेसिक आप एक रूल पढ़ते हुए आ रहे हो, जो हमने स्टार्टिंग से ही पढ़ा हुआ है गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटेंसी में, वो है डेबिट ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। इस रूल के ऊपर आपका क्या करता है बेटा, पूरा का पूरा पीएनएल काम करेगा। अब थोड़ा सा पीएनएल को समझने के लिए पहले यहाँ पे देखना, फॉर्मेट समझते हैं इसका थोड़ा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये हो गई बेटा आपकी डेबिट साइड, ये हो जाती है बेटा हमारी क्रेडिट। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। अब बेटा लास्ट क्लास में आपने जो चीज बनाई उस अकाउंट को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट बोलते हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस बच्चे आपने घर पे भी करे होंगे ट्रेडिंग अकाउंट। तो मैंने आपको बताया था कि इफ डेबिट इज लेस देन क्रेडिट, यानी कि जो बैलेंस है आपका वो इस साइड में बचेगा, तो वो क्या होगा बेटा यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीएनएल अकाउंट। और अगर उसका अपोजिट होगा कि इफ डेबिट इज ग्रेटर देन क्रेडिट, यानी कि जो आपका बैलेंस बचेगा वो किस साइड बचेगा, क्रेडिट साइड बचेगा, तो बाय ग्रॉस लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। इतनी अकाउंटेंसी आप सब सीख चुके हो कि जब किसी भी अकाउंट से आप बैलेंस को कहीं और लेके जाते तो वो हमेशा कैसे चलता है, क्रॉस चलता है। यानी कि अगर सीडी इधर हुआ है तो ब्रॉट डाउन कहाँ पे होगा, वो उसके अपोजिट साइड होगा। ये सबको पता है, ठीक है, कई बार करा हमने। अब मैं आपको एक पर्टिकुलर रूल भी समझा देता हूँ ऐसा क्यों हुआ। कहने का मतलब यह है कि अगर ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट आया है तो वो यहाँ पे कहाँ पे आएगा, इसकी क्रेडिट साइड में आएगा। किस नाम से आएगा, बाय ग्रॉस प्रॉफिट, यहां पे आप लिखोगे क्या, ट्रांसफर फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट। यहां पे कहां से आया बेटा, वो ट्रेडिंग अकाउंट से आया, ठीक है। और अगर आपका ग्रॉस लॉस आया है तो वो किस साइड आएगा, वहां पे ये क्रेडिट साइड में है तो यहाँ पे किस साइड में आ जाएगा, डेबिट साइड में। यहाँ पे आप क्या लिखोगे, टू ग्रॉस लॉस ट्रांसफर फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। अब और आगे सुनो, बेसिकली आपने ये तो लिख लिया। अब ये जितनी भी अकाउंटेंसी बनी है ना बेटा, इसके रूल हर जगह अपने आप ऑटोमेटिकली वैलिड हो जाते हैं। मैंने यहाँ क्या लिखवाया, डेबिट और लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, तो ये क्या था, लॉस किस साइड में आया, ये ऑटोमेटिकली डेबिट। क्रेडिट और इनकम एंड गेन्स, ये क्या था बेटा हमारा प्रॉफिट या गेन था, किस साइड में आया, ये ऑटोमेटिकली आपका क्रेडिट साइड में आया। ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाते हैं अकाउंट्स, रूल बने अच्छे तरीके से हुए हैं, ठीक है। अब बेटा ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर हमने यहाँ पे क्या लिया था, कौन से एक्सपेंस लिए थे, डायरेक्ट एक्सपेंस लिए थे। अब अच्छा एक चीज और डिस्कस करते हैं यहाँ पे, पढ़ लियो भाई जा। एक होता है ग्रॉस और एक होता है बेटा नेट। ग्रॉस और ग्रॉस बड़ा होता है या नेट, ग्रॉस बड़ा होता है, यानी कि सर ग्रॉस बड़ा होता है और नेट छोटा होता है, तो इसका मतलब ग्रॉस में से कुछ घटाना होगा तभी नेट आएगा आपके पास। अब घटता क्या है ये समझते हैं बेटा। ट्रेडिंग अकाउंट बनाने का रीजन होता है टू फाइंड आउट, अगर कोई पूछता है कि ट्रेडिंग अकाउंट क्यों बनाया जाता है तो आंसर होगा सर टू फाइंड आउट ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। पीएनएल क्यों बनाया जाता है सर, टू फाइंड आउट नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। अब देखो बेटा उसमें डेबिट साइड में क्या आए थे, सारे के सारे डायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है। यहां पे आएंगे बेटा आपके सारे के सारे टू ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है।
अब क्वेश्चन ये आता है सर डायरेक्ट एक्सपेंस तो आपने डेफिनेशन बता दी थी, इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या होते हैं, ये बनानी पहले से सिखा रखी है आपको। क्या? ऑल एक्सपेंसेस एक्सेप्ट डायरेक्ट एक्सपेंस। कोई भी ऐसा खर्चा जो डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है तो वो सारे के सारे क्या बन जाएंगे बेटा, आपके इनडायरेक्ट बन जाएंगे। और आपको मैं बता देता हूँ, अगर आपके पास मान लो 100% एक्सपेंसेस दिए हुए हैं तो उसमें से 5 या 10% होंगे जो डायरेक्ट में जाएंगे, बाकी के सारे 90% कहाँ पे आते हैं आपके सारे के सारे इनडायरेक्ट। लास्ट क्लास में जो मैंने आपको लिखवाए थे वो मोस्टली आपके ये लगा के चलो 90% कवर हो गए। अब 10-1% कुछ आ गया तो आ गया, अदरवाइज उससे बाहर कोई आएगा नहीं डायरेक्ट एक्सपेंस में, ठीक है, आपके लेवल पे। अब यहां क्या आया बेटा, ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, यहां पे आ जाएगा बाय ऑल इनडायरेक्ट इनकम्स। यहां पे लिखेंगे कैसे, चलो इसकी डेफिनेशन की जरूरत है ही नहीं हमें। अब सेम रूल यहां पे लगेगा, क्या? इफ डेबिट इज लेस देन क्रेडिट। डेबिट लेस देन क्रेडिट का मतलब आपका बैलेंस अगर इस साइड बचा है तो ये आएगा बेटा आपका क्या, टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। ये कहां पे ट्रांसफर होगा अब आपका जाके कैपिटल अकाउंट, क्योंकि वो कहां पे होता है, बैलेंस शीट में होता है, अभी देखेंगे नेक्स्ट क्लास में हो। उसके बाद इफ डेबिट इज ग्रेटर देन क्रेडिट तो बाय नेट लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये बेसिक्स है इसका। क्या है बेटा, एक फॉर्मेट हो गया, बहुत बड़ा फॉर्मेट नहीं है। पहला स्टेप तो वही है कि देखो ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस में से एक चीज होगी, पहली चीज वो लिखने के बाद डेबिट साइड में सारे के सारे क्या लिखने हैं बच्चे हमने, ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्रेडिट साइड में क्या लिखने हैं, ऑल इनडायरेक्ट इनकम्स। बैलेंस निकाल लोगे, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, अब एक क्वेश्चन करेंगे इसी से रिलेटेड, बुक दे दीजिए। देखिए बच्चे यहाँ पे एक क्वेश्चन गिवन है बेटा हमारे पास यहाँ पे, सैलरी और वेजेस 30,000, कमीशन पेड 2,000, postage and courier 1.5 के 1,500, इंश्योरेंस 3,000, इंटरेस्ट पेड 4,000, कैरेज आउटवर्ड 5,000, एडवर्टाइजमेंट 10,000, डिस्काउंट अलाउड 18,000, रेंट रिसीव्ड 17,000, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 15,000, और उसके बाद बैड डेब्ट्स 9,000, और लास्ट वन है बेटा आपका ट्रेवलिंग एक्सपेंस 950, और ग्रॉस प्रॉफिट है बेटा आपका, ग्रॉस प्रॉफिट इज 45% ऑफ सेल्स, और सेल जो है बेटा आपकी इज इक्वल्स टू 6 लाख। ये क्वेश्चन है आपके पास। ठीक है, सबसे पहले बेटा ग्रॉस प्रॉफिट ही हम यहाँ पे निकालते हैं, तो 6,50,000 इंटू में उसका 45%। ठीक है, तो ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेता हूँ मैं पहले यहाँ। भाई 6,50,000 आपकी सेल्स है, उसका 45% आपका ग्रॉस प्रॉफिट है, इज इक्वल्स टू आ जाओ आप 2,92,000। ये क्या आ गया बच्चे आपका ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, अब इसके बाद बेटा आप सबसे पहले बनाएंगे इसके लिए एक फॉर्मेट।
देखिए बच्चे इधर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग, जो भी साल आपको गिवन होगा, डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर अमाउंट सबसे पहले हमें देखना है बेटा क्वेश्चन में क्या गिवन है, ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है। मैंने अभी आपको बताया था ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ पे आता है बेटा, आपका क्रेडिट साइड। अगर आपको पता भी नहीं है क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बना हुआ, तो रूल लगा लोगे क्या, डेबिट ऑल लॉसेज एंड एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो ग्रॉस प्रॉफिट क्या है, हमारा प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट कहाँ पे आएगा आपका, क्रेडिट साइड। तो बाय ग्रॉस प्रॉफिट 2,92,500, ठीक है। अब एक एक करके समझेंगे। यहाँ पे सबसे पहले क्या दिया हुआ बेटा, सैलरी और वेजेस। मैंने लास्ट क्लास में एक्सप्लेन किया था वेजेस और सैलरी, या सैलरी और, तो पहले क्या है, सैलरी है ना, तो सैलरी क्या है हमारा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। सारे एक्सपेंसेस कहाँ पे आने हैं, डेबिट साइड में। तो यहाँ पे आप लिखोगे टू सैलरी और वेजेस अकाउंट, कितना आ गया बच्चे ये, 30,000। नेक्स्ट वन इज कमीशन पेड, तो टू कमीशन पेड अकाउंट, कितना आ गया ये, 2,000। उसके बाद है बेटा पोस्टेज एंड कोरियर, ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, 1,500। उसके बाद इंश्योरेंस, देखो बेटा एक चीज हमेशा याद रखना, अब जैसे ना यहाँ पे इंश्योरेंस है, इसके आगे कुछ मेंशन नहीं है पेड है या रिसीव्ड है, तो जब भी कुछ मेंशन नहीं होगा तो हम उसे एक्सपेंस ही मानेंगे। अब ये एक्सपेंस मानेंगे क्यों, क्योंकि जो रूल्स हैं ये क्या कहते हैं कि आप अगर देखोगे क्या कहते थे हम, उसके अंदर एक रूल पड़ा था कि हम सारे लॉसेस के लिए प्रिपेयर रहते हैं, अपनी इनकम को हम ऐसे एज्यूम नहीं कर सकते, ठीक है। अब कुछ भी नहीं कह रखा तो आप इंश्योरेंस कितना ले लोगे यहाँ पे, डेबिट साइड में 3,000। इंटरेस्ट पेड, टू इंटरेस्ट पेड, या इंटरेस्ट भी लिख के छोड़ सकते हो आप, 4,000। फिर टू कैरेज आउटवर्ड, 5,000। उसके बाद बेटा ऊपर गया, एक मिनट, एडवर्टाइजमेंट 10,000। उसके बाद है बेटा टू डिस्काउंट अलाउड, 18,000। उसके बाद रेंट रिसीव्ड है, तो बाय रेंट रिसीव्ड क्यों आया क्रेडिट में, क्योंकि ये क्या हो गई बेटा, अब हमारी इनकम हो जाती है। ये क्या है हमारी इनकम, कितना इन रेंट रिसीव हुआ है, 17,000, ठीक है बच्चे। उसके बाद यहाँ पे ना एक टर्म दिया हुआ है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, तो अभी आपको खुद से सोचना पड़ेगा कि इनकम है या एक्सपेंस है। बेटा मैंने इन्वेस्टमेंट करी, उसके ऊपर मेरे को इंटरेस्ट मिला, ठीक है, तो क्या बन गई हमारी ये, इनकम बन गई। तो आप यहाँ पे इसको लिखोगे बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अकाउंट, कितना आ गया बेटा, 15,000। बाय बैड डेब्ट्स, सॉरी टू बैड डेब्ट्स, लॉस है हमारा बैड डेब्ट्स, कितने दिए हुए हैं, 9,000। उसके बाद है बेटा हमारा ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, वो 900, ठीक है जी। अब ये सब करने के बाद बेटा हमें इसका टोटल करना है दोनों साइड का। पहले 2,92,500 प्लस 17,000 प्लस 15,000, 3,24,500, ये आ गई आपकी क्रेडिट साइड। डेबिट साइड का टोटल कर लेंगे भाई, 30, 32, 32 और एक 33, 36, 36 और 4 40, 45, 45 और 10 कितने हो गए, 55, 55 और 8 हो गए 63, 63 और 10 73, 73 9 82, 82,500, 82,500 प्लस 950,
प्लस 950 83,400। डेबिट क्रेडिट ज्यादा है ना, तो बैलेंस किस साइड बचेगा बेटा, डेबिट साइड। यहाँ पे टोटल लिखा मैंने 23,24,500, माइनस कर देते हैं इसमें से 2 नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट 2,41,050, ये हो गया 3,24,500। ठीक है, यही बेटा आपका आंसर भी आ रहा है सही एकदम। क्लियर।